पता है, मैं जब चलती थी ना तो मेरे को रोना आता था, क्योंकि मैं उसको सजीव मानती हूँ मेरी तरह, कि उसको भी भूख लगता है, उसको भी प्यास लगता है। बरसात जब आता है, आप देखे होंगे सड़क के किनारे के सारे पौधे धुल जाते हैं, चमकने लगते हैं, कितना अच्छा लगता है। तब लगता था मेरे को कि आज खुल के सांस ले पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है, वो धूल दूसरी सब मौसम फिर से आ जाता है, सारे पत्तों में धूल लग जाता है, चिपक जाता है। तो मेरे को अपने घर का वो कोना याद आता है जब मैं घर की सफाई करती हूँ, जाले साफ करती हूँ और बिस्तरों पे, सोफों पे, बेडों पे, रेकों में धूल जम जाता है। कभी कभी हमारे ऊपर भी धूल आ जाता है और हमारी सांसें थोड़ी अवरुद्ध हो जाती होती है ना, जब हम धूल सफाई करते, सांसों में भरने लगता है। तो हम क्या करते हैं तब? अपने बालों को बांध लेते हैं, नाकों को बांध लेते हैं। आजकल तो कोरोना के समय से मास्क आ गया, तो घर में भी मास्क लगा के काम करते हैं। ये विडंबना है, आज हम सड़क से गुजरते हैं तो लगता है कि बहुत लंबा रूट हमने तय किया, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए कहीं गाड़ी खड़ी करें तो पेड़ ही नहीं। अभी जो बरसात का चल रहा है, 2-3 साल हो गए, आपने देखा होगा कि पूरा चीज बदल गया। समय पे बारिश नहीं हो रही, गर्मी समाप्त नहीं हो रहा है, ठंडी आ गया तो ठंडी का पता नहीं, और पड़ रही है तो कुछ 15 से 10 दिन का जो ठंडी रहता है बहुत कड़ाके की, वो पड़ रहा है। तो प्रकृति मतलब हमारी माता, और जो हमें जीवन मिला वो प्रकृति के प्रदत्त हमको मिला, ठीक है। अब प्रकृति जो हमको दी है बहुत ज्यादा दी है, शिकायत नहीं उससे, लेकिन हम क्या दे रहे प्रकृति को? जब हम पहले पूजा करते थे पेड़ों की, जलों की, मिट्टी की, पहाड़ों की, आपने कृष्ण युग में देखा होगा, भगवान कृष्ण जी गिरिराज पर्वत उठा लेते, पूरा पहाड़ उठा लेते, लोगों को बचाते। तो हम पर्वत की पूजा करते हैं। गिरी पर्वत क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि इंद्र को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान को लगा कि आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र हमें कौन सा जल दे रहा है, हमें तो पर्वत पहाड़ जल देते हैं। तो हे मेरे माता पिता और मेरे ग्रामवासी, आप पर्वत की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। और भगवान ने ऐसा घनघोर वृष्टि करा दी, पानी बरसा दी, कि भगवान को अपने लोगों को बचाने के लिए, तो प्रकृति हमको उसको रक्षण करना चाहिए, लेकिन हम उसकी कटाई कर रहे हैं और उससे उसका क्षरण हो रहा है। तो आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय को, जो एक पेड़ मां के नाम के संबोधित कर रही थी। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान वो संबोधित कर रही हैं और पेड़ के महत्व को बता रही हैं।